मैंने बनाया है। जैसे कि इसमें बताया गया है हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और अपने जो हमारे ड्यूटीज़ है उनको निभाना चाहिए। और जैसे फंडामेंटल राइट्स का अधिकार भी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो वो हमारे पास 6 अधिकार है। तो सबसे पहले हमारे को इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी। और रिलीजन हमें अपने अनुसार कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। और एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। और हमें फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडी है उसका अधिकार दिया गया है। और हमारे पास 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो हमारे राष्ट्र की एक आत्मा है सर, जैसे कि और इसमें मैंने बताया है इसकी सेकंड लाइन में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो संघर्ष किए हैं उसके बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन है सर, वो हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें फ्रीडम देता है, जैसे कि हमारे पास ये मौलिक अधिकार वगैरह है सर। और हम जो है प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई सर इसका उल्लंघन करता है तो मतलब हम न्यायालय द्वारा उसको दंडित किया जाता है। और सर जो मैंने फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस लिखा है इसके स्तंभ है सर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर तो इसमें जो इंडिया का मैप बनाया है इसको मतलब दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह इंडिया को कल्चरली यूनाइट कर रहा है, वो कल्चरली हो या फिर किसी और चीज़ से हो। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स है, जैसे सबसे पहले प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको बताया है जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स बताया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और उसके बाद ये बताया हमने कि जो अभी न्यू पोस्ट है जो हमारी ये लॉ दे हुई थी, जो इसकी आंखों से पट्टी हटा दी कि लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड और इंडिपेंडेंट और सुप्रीम जुडिशरी रहेगी फिर कोई भी मामले हो। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जो कि नागरिकों का कर्तव्य अपने राज्य के प्रति करने के लिए। और उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बताया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया, जो कि हमारे 3 मिली है, एक सोशलिस्ट मिली, लिबरल मिली और गांधीयन मिली है। सबकी थोड़ी थोड़ी सी बताई है, सारी को कंप्लीट नहीं किया। और उसके बाद हमने सेक्युलरिज्म इन इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया में चाहे हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इंडिया सेक्युलर है और इंडिया का कोई भी अपना धर्म नहीं है। और उसके बाद हमने प्रोविजन ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया और उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। ठीक है।